तो प्रत्येक दिन की भांति आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग भगवान नाम से अपना दिन आरंभ करके और कुछ भगवान की मुख निसृत वाणी, भगवत चर्चा, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत की महिमा को श्रवण करते हैं। आज एक विशेष तिथि उपस्थित हुई है। आज बसंत पंचमी है और आज का दिन सारे भारत के अंदर ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सारे भारत में सारे सनातन धर्म के अवलंबी इस बसंत पंचमी की तिथि को सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में मनाते हैं, है ना। आज जो सरस्वती देवी विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी पूजा की जाती है। स्कूल्स में फंक्शंस होते हैं। बंगाल में विशेष करके सरस्वती पूजा बहुत अच्छे से मनाई जाती है। उत्तर भारत की तरफ एवं अन्य अन्य स्थानों पर भी है, किंतु बंगाल में विस्तार से ही सरस्वती पूजा को हर स्कूल कॉलेज में बच्चे लोग सज धज के जाते हैं और सरस्वती पूजा की जाती है। और आज ही की तिथि को उपलक्ष्य करके अन्य अन्य जगहों पर भी हमने बचपन में भी देखा था। घर बसंत पंचमी के आते ही लोग पीला खाते हैं, पीला कुछ पहनते हैं, वस्त्र इत्यादि पहनते हैं। तो हमारे सनातन संस्कृति के अंदर हर त्योहार को ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज विशेष करके कृष्ण की बासंती रास संपादित हुआ है। ये जो बसंत पंचमी का दिन है, आप देखोगे इस समय पर प्रकृति भी अपने आप में एक बदलाव धारण करती है। और आगामी 1 महीने के बाद में अभी जैसे माघ मास चल रहा है और फिर माघ मास शेष के बाद में फाल्गुन, फाल्गुन के बाद में फिर चैत्र मास जब आएगा, तो 1 डेढ़ महीने बाद में ही अब नववर्ष आरंभ हो जाएगा, है ना? तो अभी सर्दी जा रही है धीरे-धीरे और गर्मी आ रही है। ये बसंत पंचमी, संक्रांति, ये सारे जो उत्सव हैं, ये वही ट्रांज़िशन वाला ही समय है, जहाँ पर प्रकृति भी अपने आप में एक नया बदलाव सा ले रही है और नववर्ष के आने पर तो हर चीज़ ही नई हो ही जाती है ना? हम लोग अभी वर्तमान समय पर पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर के भले ही दिसंबर में न्यू ईयर मनाएँ, लेकिन वो न्यू ईयर में न्यू जैसा कुछ नहीं होता। वो नया साल नया जैसा लगता नहीं है, वैसी की वैसी ही सर्दी, वैसे-वैसे ठिठुरते सा मौसम। लेकिन जब भारत संस्कृति के अनुसार, सनातन संस्कृति के अनुसार जब नववर्ष मनाया जाता है, तब वास्तव में अपने आप ही नई-नई चीज़ें होती हैं। पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं वृक्षों में। प्रकृति के अंदर भी जैसा मौसम जो होता है, वो नया-सा अनुभव होता है। सारे बही-खाते वगैरह सब पुराने हटा कर के नए ला दिए जाते हैं। तो ये बसंत पंचमी आज ही की तिथि को उपलक्ष्य करके बहुत सारे हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने अपनी आविर्भाव और तिरुभाव लीला को प्रकाशित किया है। आज श्रीमन महाप्रभु के शक्ति, श्री गौर शक्ति, श्री विष्णुप्रिया देवी, उनका आज आविर्भाव दिवस है। महाप्रभु ने अपनी लीला में 48 वर्ष की लीला में 24 वर्ष गृहस्थ लीला करी और 24 वर्ष सन्यास लीला करी। तो जो गृहस्थ लीला आरंभ करी थी, सबसे पहले महाप्रभु का विवाह हुआ है श्री लक्ष्मी प्रिया से और उसके बाद में फिर विष्णु प्रिया से हुआ। तो ये विष्णु प्रिया देवी महाप्रभु की शक्ति, श्री गौर शक्ति विष्णु प्रिया देवी का आज आविर्भाव दिवस है। महाप्रभु के ही और एक परिकर श्री पुंडरीक विद्यानिधि, ये पुंडरीक विद्यानिधि, इनका भी आज आविर्भाव दिवस है। श्री कृष्ण चैतन्य, वो स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं और राधा कृष्ण मिलित तनु है ना? कृष्ण स्वयं अपने परिकरों को लेकर महाप्रभु की लीला के रूप में जब नवद्वीप में आए, तो जो वृषभानु महाराज हैं, कृष्ण लीला में जो वृषभानु महाराज हैं, श्रीमती राधा रानी के पिताजी, वो ही पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में महाप्रभु की लीला में आए हैं। और ये पुंडरीक विद्यानिधि की घटना आप लोगों ने श्रवण करी होगी, कैसे बड़ा ही ठाट-बाट से रहते थे और कैसे भागवतम का एक श्लोक सुनने मात्र से ही इनके शरीर का विकार को देख कर के गदाधर इनके शरणागत हुए। तदुपरांत आज श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, इनकी भी आविर्भाव तिथि है। इनके विषय में भी हम लोग पहले श्रवण कर चुके हैं, कैसे षड गोस्वामी में से अन्यतम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और इनका जीवन चरित्र हम सब साधकों के लिए आदर्श है। तदुपरांत श्री रघुनंदन ठाकुर,
ये भी महाप्रभु के परिकर है। आप लोग जो नवदीप धाम में गए हैं, नवदीप धाम में आप लोगों ने इनके श्रीपाठ पर, श्री रघुनंदन ठाकुर के श्रीपाठ पर गए होंगे। उसके बाद में आज श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे गौड़ी राज्य के अंदर द्वितीय रूप गोस्वामी के रूप में जिनको जाना जाता है, रूप गोस्वामी ही मानव पुनरावतरित होकर के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में आए हैं। तो आज इनकी तिरुभाव तिथि है। श्री चक्रवर्ती ठाकुर के यद्यपि बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन तब पर भी उनका जो एक विशेष अवदान हमारे गौड़ी राज्य के लिए है, वो है इनकी भागवतम के ऊपर टीका। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के ऊपर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो सारादर्शिनी टीका लिखी है, वो टीका अद्भुत है। उस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को पढ़े बिना, अवलंबन किए बिना कोई भी भागवत क्या है उसको समझ ही नहीं सकता, भागवत के ऊपर बोल ही नहीं सकता। और हमारे गौड़ीय राज्य में ही नहीं, बल्कि अन्य संप्रदाय के भी लोग जो हैं, वे भी इस चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को देख कर के ही भागवत कथा बोलते हैं, है ना। चक्रवर्ती ठाकुर ने विशेष करके जो दशम स्कंद के ऊपर जो टीकाएं लिखी, एक एक श्लोक के ऊपर इतनी सुंदर उनकी विस्तृत और राधा पक्षी टीका उन्होंने लिखी है, वो विचारणीय है। हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनके प्रिय परिकर श्रील भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज एवं श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज, इन दोनों की भी आज तिथि उपस्थित हुई है। इन दोनों की भी आज आविर्भाव तिथि है ना। और श्रील भक्ति कमल गोविंद महाराज जी, इनकी भी आज आविर्भाव तिथि है। तो आज मतलब आज का जो दिन है बहुत 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 विशेष है। बहुत कुछ आज के तिथि पर घटित हुआ है और हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये दिवस बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना। सरस्वती पूजा तो जगत के लोग मना रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो परा विद्या, देखो दो तरह की विद्या होती है, एक अपरा विद्या और एक परा विद्या। परा विद्या मतलब भगवत संबंधी विद्या, भगवान को जानने योग्य जो विद्या है, अर्थात शास्त्र विद्या जो है, उसे पराविद्या कहा जाता है। अपराविद्या मतलब ये जड़ जगत की जो विद्या होती है, जैसे हम बोलते हैं ना पर जगत, पर जगत मतलब ये जगत तो जड़ जगत है और जड़ जगत से परे जो है उसे पर जगत कहा गया। तो उस पर जगत संबंधित जो विद्या है उसको कहा जाता है पराविद्या, पारमार्थिक विद्या। तो वो पराविद्या की अधिष्ठात्री देवी श्री विष्णु प्रिया देवी, उनका आज तिथि है, उनकी आज आविर्भाव तिथि है। हमने जैसे बतलाया था, महाप्रभु ने 2 विवाह किए थे। जब विष्णु तत्व जब भी आते हैं तो उनकी 3 शक्तियाँ होती है ना, भूदेवी, लीला देवी और श्रीदेवी। तो ये महाप्रभु की लीला में भी ये 3 शक्तियाँ, इन तीनों ने कार्य किया है। जो महाप्रभु की शक्ति, जैसे गौर नारायण, शास्त्रकारों ने ये महाप्रभु को 2 नाम दे करके इनको इनके ऐश्वर्य और माधुर्य को यहाँ पर वर्णन किया है। एक नाम दिया गौर नारायण और एक नाम दिया गौर कृष्ण। तो ये गौर नारायण वास्तव में गौर गौर नाम जो है, गौरांग नाम जो है, वो तो महाप्रभु का ही है। तो ये गौर नारायण कह करके क्या बतलाया कि महाप्रभु, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण विष्णु तत्व हैं, तो उनके अंदर नारायण तो विद्यमान है ही। तो ऐसे गौर नारायण जब अपनी श्री शक्ति के साथ में रहते हैं, तो वो श्री शक्ति कौन है? वो श्री विष्णु प्रिया देवी, वो श्री लक्ष्मी प्रिया देवी है। आप लोग चैतन्य भागवत का यदि अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर महाप्रभु की इन दोनों शक्तियों के विषय में विस्तार से वर्णन मिलता है। महाप्रभु का पहला विवाह लक्ष्मी प्रिया से हुआ और लक्ष्मी प्रिया स्वयं श्रीदेवी है ना। जिस समय पर महाप्रभु पूर्व बंगाल की यात्रा पर गए थे, बांग्लादेश वर्तमान समय पर जो है, तो महाप्रभु जिस समय पर ही पूर्व बंगाल की यात्रा पर गए थे, तब उस समय पर लक्ष्मी प्रिया से विवाह हो चुका था और लक्ष्मी प्रिया महाप्रभु के इस विरह को सहन नहीं कर पाई। महाप्रभु जब पूर्व बंगाल में थे तो लक्ष्मी प्रिया को बहुत अत्यंत विरह होता और विरह के कारण लक्ष्मी प्रिया अंततः अपने प्राण ही त्याग देती है। तो महाप्रभु जब लौट करके आते हैं तो उस समय पर शची माँ को सांत्वना देते हैं और उसके बाद में उनकी दिनचर्या नॉर्मल चलती है।
तदुपरांत ये शची माता को चिंता होती है कि नहीं, मुझे अपने गौर का वापस से विवाह करना होगा, अपने निमाई का पुनः विवाह करना होगा, क्योंकि अल्प आयु में ही इसकी स्त्री वो अंतर्ध्यान हो गई। तो विष्णुप्रिया देवी से पुनः इनका दूसरा विवाह हुआ था। विष्णुप्रिया देवी से जो इनका विवाह है महाप्रभु का, श्री निमाई का, उसका बड़ा विस्तार से वर्णन श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। यद्यपि विष्णुप्रिया देवी वो उनकी भूशक्ति है ना, जैसे हमने बताया श्रीदेवी, ये श्रीदेवी लक्ष्मी प्रिया है। भूदेवी ये विष्णु प्रिया है। और लीला देवी, ये लीला देवी कौन है? ये स्वयं धाम स्वरूप ही है। जो 16 कोस नवद्वीप धाम है वो मानो लीला देवी का ही विस्तार है। तो ये विष्णुप्रिया देवी, इनका जन्म हुआ था सनातन मिश्र के घर में। जो सत्यभामा है, ये सत्यभामा देवी ही विष्णुप्रिया देवी के रूप में आई है। और ये जो सत्यभामा देवी के पिता, कृष्ण की पटरानी है ना सत्यभामा, ये सत्यभामा देवी के जो पिता हैं श्री सत्राजीत, ये सत्राजीत ही सनातन मिश्र के रूप में वहां पर जन्म हुए हैं। इसलिए गौर गणोदेश दीपिका के अंदर वर्णन आता है, श्री सनातन मिश्रो अयम पुरा सत्राजितो नृप विष्णु प्रिया जगन माता यत्कन्या भूस्वरूपिणी। तो ये भूस्वरूपिणी अर्थात पृथ्वी स्वरूपा सत्यभामा देवी स्वयं भूदेवी ही है। तो ये भूस्वरूपिणी श्री सत्यभामा, ये ही विष्णु प्रिया के रूप में जन्म हुई है सनातन मिश्र के यहाँ। और जिस समय लक्ष्मी प्रिया का अंतर्ध्यान हो गया था, तो उसके बाद में शची माता, इनको बड़ी चिंता होती थी इनके विवाह का, गौर के निमाई के विवाह का। और जिस समय ये सनातन मिश्र के यहाँ विष्णु प्रिया का जन्म हुआ था, तो स्वयं महाप्रभु भी गए थे। वर्णन आता है कि महाप्रभु प्राय 16 वर्ष बड़े हैं, 16 वर्ष या कुछ इस तरह से बड़े हैं महाप्रभु विष्णु प्रिया से। तो जिस समय सनातन मिश्र के यहाँ विष्णु प्रिया का जन्म हुआ था, तो निमाई उस समय पर छोटे थे। और निमाई ने जब सुना कि गांव में किसी कन्या का जन्म हुआ है इस तरह से, तो जैसे कन्या के विवाह पर जब बधाई इत्यादि बंटती है या खिलौने और मिष्ठान इत्यादि बंटते हैं, तो निमाई भी अपने दोस्तों के साथ में वहां पर पहुंच गए थे मिष्ठान इत्यादि ग्रहण करने के लिए। श्री सीता जी का जन्म हुआ यद्यपि अयोध्या में, लेकिन वर्णन नहीं आता कि श्री जनकपुर में जब सीता जी का जन्म हुआ, वर्णन नहीं आता कि राम जी वहां पहुंचे थे बधाई लूटने। राधा जी के जन्म के विषय में सुनते हैं गुरुदेव से कि राधा जी के जन्मोत्सव में श्री कृष्ण पहुंचे थे, लेकिन यहाँ निमाई भी स्वयं विष्णुप्रिया देवी के जन्म महोत्सव में पहुंचे थे आनंद लूटने के लिए। और ये विष्णुप्रिया देवी, ये बचपन से ही बड़ी भक्ति परायणा थी। इनका विस्तार से इनका जीवन चरित्र चैतन्य भागवत में एवं अन्य अन्य ग्रंथों में, चैतन्य मंगल में सब जगह प्राप्त होता है। तो ये विष्णुप्रिया देवी जब जब भी गंगा स्नान के लिए जाती थी, त्रिसंध्य गंगा स्नान करती थी और ठाकुर जी की सेवा पूजा करती थी, तब गंगा स्नान के समय जाते वक्त श्री शची माता से इसकी भेंट होती। और जब भी सच्ची माता इस कन्या को देखती, तो उनके मन में यही आता विचार कि ये मेरे निमाई के लिए बड़ी उपयुक्त होगी, बड़ी सुंदर कन्या है। बाद में अंततः जब निमाई के विवाह की बात उठी है, तो विष्णुप्रिया देवी ने से ही विवाह के लिए शची माता ने प्रपोज किया, वर्णन दिया। और बीच में एक व्यक्ति, उनका नाम शायद उनका नाम मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है। उन्होंने इनको जैसे पंडित या ब्राह्मण जो होते हैं ना, घटक जिसको बोलते हैं बीच में, तो वो बिचौलिया साधारण भाषा में, तो उसको लेकर के विष्णुप्रिया देवी से विवाह के लिए शची माता ने प्रपोजल भेजा था सनातन मिश्र के यहाँ। और बुद्धिमंत खान महाप्रभु के एक भक्त थे, वो बुद्धिमंत खान ने ही ये महाप्रभु के विवाह का सारा खर्चा उठाने का जिम्मेदारी ली। तो ये विष्णुप्रिया देवी से जब विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा गया सनातन मिश्र के यहाँ, तो सनातन मिश्र सुन करके बड़े
आनंदित हुए। वे सोच रहे थे कि निमाई, क्योंकि उस समय पर निमाई महाप्रभु ने अपना विद्या विलास तो प्रकाशित कर ही दिया था। महाप्रभु संपूर्ण नवद्वीप के अंदर बड़े फेमस थे कि उनके समान बड़ा ज्ञानी पंडित और शास्त्रों में दक्ष, आचरण संपन्न भगवत भक्त, गंगा पूजा करने वाला कोई था नहीं। तो विष्णुप्रिया देवी के विवाह के लिए जब प्रपोजल आया है सनातन मिश्र के पास में, वे बड़े हर्षित होकर के और राजी हो गए। बुद्धिमंत खान ने सारा विवाह का खर्चा उठाया और सारे विवाह को विधिवत संपन्न करने के उपरांत विष्णुप्रिया देवी इनके घर में आ गई। पूरा विस्तार से चैतन्य भागवत के अंदर वर्णन आता है। और यहाँ तक कि इस विवाह प्रसंग को कोई पढ़ता है, कोई सुनता है, तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जे सुनिबे प्रभुर विवाह पुण्य कथा, ताहार संसार बंध ना होय सर्वथा। किसी के मन में ये बात यदि आए कि विवाह प्रसंग को इतना विस्तार से गान करने की क्या जरूरत है, और विवाह किसी के शादी के विषय में सुनना है, क्या कोई अच्छी बात है? लेकिन वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु निमाई के विवाह के प्रसंग को यदि कोई श्रवण करेगा तो उसका संसार बंधन ही नाश हो जाएगा। और विशेष करके विष्णुप्रिया देवी, वे जिस प्रकार घर में रह करके महाप्रभु के संन्यास के उपरांत जब घर में रह करके जिस प्रकार उन्होंने एक भजन आदर्श दिखलाया है, वो हम सब के लिए अनुसरणीय है। महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में जब संन्यास लिया था, केवल कुछ 5 लोगों को ही पता था। चंद्रशेखर मिश्र और गदाधर, मुकुंद इत्यादि, ये श्रीवास, नित्यानंद प्रभु, इनको 5 व्यक्तियों को ही केवल मात्र उनके सन्यास के बारे में पता था। महाप्रभु सन्यास लेकर के जिस रात्रि चले जाएंगे, स्वयं विष्णुप्रिया देवी को अपने हाथों से श्रृंगार किया, पान का बीड़ा उनको खिलाया, उनके केश को संवारा है। और विष्णुप्रिया देवी ये सारा महाप्रभु का भिन्न सा आचरण देख करके विचलित हो रही है। सोच रही थी कि ये तो ठीक नहीं है। ये आज इनका जैसा व्यवहार है मेरे साथ में, ज़रूर ही कुछ अनहोनी होने वाली है। उससे पूर्व ही विष्णुप्रिया देवी जब गंगा स्नान के लिए गई थी सवेरे में, तो पैर से ठोकर लगकर, किसी पत्थर से ठोकर लगकर उनके रक्त भी निकलने लगा था। और गंगा स्नान करते वक्त उनके विवाह के समय की जो बेसर थी, जो कान के कुंडल थे, वो भी बह गए थे। तो ये सब अमंगल लक्षण विष्णुप्रिया देख करके विचार कर ही रही थी, कुछ ना कुछ ठीक नहीं है, दाल में कुछ काला है। और सो ही हुआ। महाप्रभु ने उसी रात्रि, माघी पूर्णिमा के दिन कहते हैं, संन्यास ग्रहण करके और विष्णुप्रिया को त्याग करके, ऋषि माता को त्याग करके चले गए। तो विष्णुप्रिया देवी ने महाप्रभु के जाने के उपरांत जैसा सेवा आदर्श प्रस्तुत किया है, जैसा भजन आदर्श प्रस्तुत किया है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विष्णुप्रिया देवी और श्री शची माता, ये दोनों ही घर के अंदर रहती हैं। और विष्णुप्रिया देवी प्रत्येक दिन की उनकी दिनचर्या है, ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही जग जा करके गंगा स्नान करने के उपरांत घर में आ जाती है। और ऐसा उनका आचरण कि सूर्य चंद्र भी उनके शरीर का दर्शन ना कर पाए। सारा दिन घर में रह करके सवेरे से शाम तक चावल साफ करती हैं। बंगाल में तो अन्न खाया जाता है, चावल खाया जाता है। तो प्रत्येक चावल के दाने को उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से एक एक चावल के दाने को उठा करके और साफ करती हैं। और सवेरे से शाम तक 3 प्रहर तक ऐसा करती हैं। तो 3 प्रहर तक ऐसे चावल को परिष्कार करने के बाद में एक एक महामंत्र बोल करके एक एक दाना उठा करके, इस तरह से जब वो चावल जो साफ हो जाते हैं, तो उसी चावल को लेकर के रंधन करती हैं। रंधन करके और महाप्रभु का एक विग्रह महाप्रभु ने ही दिया, तो उस विग्रह को भोग लगाती है। भोग लगाने के उपरांत जो प्रसाद होता है वो शची माता को देती है। और शची माता को देने के उपरांत जो कुछ अवशेष रह जाता है, जो कुछ उच्छिष्ट रह जाता है, वो ही उच्छिष्ट विष्णुप्रिया देवी ग्रहण करती है और ग्रहण करके अपने जीवन का निर्वाह करती है। जो प्रत्येक दिन विष्णुप्रिया की ऐसी ही दिनचर्या रहती है। प्रत्येक दिन गंगा स्नान, त्रिसंध्या स्नान करना, ठाकुर जी का अर्चन करना, महाप्रभु का जो विग्रह है, रामेश्वर महाप्रभु,
तो वो महाप्रभु के विग्रह का अर्चन करके उनको भोग इत्यादि निवेदन करना, चावल साफ करना, शची माता को देखना, क्योंकि विरह में शची माता और ये विष्णुप्रिया देवी दोनों स्त्रियां ही हैं। जगन्नाथ मिश्र जो महाप्रभु के पिता हैं वो पहले ही जा चुके हैं, उनका शरीर छूट गया। और विश्वरूप जो इनके बड़े भाई थे वो पहले ही संन्यास लेकर के चले गए। महाप्रभु तब पर भी घर में बूढ़ी माता अबला स्त्री को छोड़ करके और संन्यास लेकर के गए हैं। तो माँ भी बड़ी विरह में, विष्णुप्रिया देवी भी बड़ी विरह में कातर है। दोनों ही एक दूसरे को सांत्वना दे करके किसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह करती हैं। और विष्णुप्रिया देवी ने जैसा भजन आदर्श विरह का जीवन यापन किया है, मानो उस समय पर जिस समय रामलीला हुई है, तो रामलीला में भगवान राम महल में रहते थे, घर में रहते थे, और सीता देवी ने वनवास में जीवन यापन किया। यहाँ पर विपरीत है। श्रीमन महाप्रभु स्वयं संन्यास लेकर के वन वन में भटक रहे हैं, और श्री विष्णुप्रिया देवी घर में रह करके विरह का अनुभव कर रही है। वास्तव में हमारे गौड़ीय राज्य में ये जो विप्रलंब भाव है, ये विरह भाव है, ये ही इसका सार है। और इस चीज को समझाने के लिए ही महाप्रभु ने अपनी ये विरह लीला प्रकाशित करी। विष्णुप्रिया को घर में छोड़ करके स्वयं संन्यास लेकर के गए, और जो धामेश्वर महाप्रभु का जो विग्रह वो सेवा करते हैं। कुछ गौड़ीय भक्त ऐसा भी कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान राम ने सीता जी का विग्रह बना करके उससे विवाह किया था, है ना। जब भी अश्वमेध यज्ञ होता था, आप लोग रामायण देखे होंगे, तो अश्वमेध यज्ञ के समय पर श्री राम जी स्वर्ण सीता का निर्माण करके उसके अंदर ही प्राण प्रतिष्ठा करके उसके अर्चन पूजा इत्यादि करके तदुपरांत उसके साथ में यज्ञ करते थे। तो उसी प्रकार यहाँ पर किंतु महाप्रभु का विग्रह निर्मित करवा करके विष्णुप्रिया देवी ने सेवित किया है। तो मानो एक दूसरे को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, इस तरह का भाव यहाँ पर गौड़ी वैष्णव कहीं कहीं पर वर्णन करते हैं। और विष्णुप्रिया देवी और श्री निमाई का जो स्वरूप है, तो ये उनका नित्य स्वरूप ही है। महाप्रभु की दोनों शक्तियाँ, विष्णुप्रिया और लक्ष्मी प्रिया, और उसके साथ में ये लीला शक्ति, तो ये तीनों भगवान की नित्य शक्ति ही है। और जो गौर कृष्ण की शक्ति श्री गदाधर पंडित, श्रीमती राधा रानी, वो भी उनकी नित्य हलादिनी शक्ति है ना। तो कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं। इन अनंत शक्तियों में से श्री विष्णुप्रिया देवी अन्यतम है, और विष्णुप्रिया देवी का ही आज शुभ आविर्भाव है। आज शिला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी, उनकी भी तिथि है। इन महापुरुष ने ही हमारे परम गुरुदेव श्री शिला भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी को मठ में लेकर के आए थे, है ना। हम लोगों ने परम गुरुदेव की तिथि पर सुना था किस प्रकार ये ही जब कॉलेज में जा कर के भगवद गीता के प्रथम श्लोक की व्याख्या करते हैं, तो उसको सुन करके ही शिला शिव शंकर डे, परम गुरुदेव के पूर्वाश्रम का नाम, तो वे प्रभावित होते हैं, और अंततः इन्हीं के ही अनुगत्य में रह करके उन्होंने सारा जीवन यापन किया। श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी के प्रणाम मंत्र में आता है, श्री सारस्वत गौड़ीय आसन स्थापन कारिणे, कि परम गुरुदेव की जो संस्था है श्री सारस्वत गौड़ीय आसनो मिशन, वो इन्होंने ही स्थापना करी। परम गुरुदेव के लिए तो वर्णन आता है कि श्री सारस्वत गौड़ियाधीश सेवा प्रकाशी ने, परम गुरुदेव ने वो, यद्यपि श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी वे तो एकांतिक भजन करने के लिए पुरी में रह करके वास करने लग गए थे, और परम गुरुदेव श्री श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी वे ही कलकत्ता में रह करके प्रचार प्रसार इत्यादि कर रहे थे। लेकिन बाद में फिर जब मठ स्थापना करने की बारी आई, तब उस समय पर श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी को बुला करके और उनके माध्यम से ही ये संस्था की स्थापना करी, विग्रह प्रतिष्ठा इत्यादि सब करा है। और इसलिए कलकत्ता मठ आप यदि जाएंगे तो वहाँ पर उन्होंने नाम भी श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी के नाम पर ही दिया। जो नाट्य मंदिर है उसका नाम लिखा भारती सदन,
जो प्रिंटिंग प्रेस और इत्यादि जो भी सारे वहाँ पर नाम दिए हैं, वो श्रील भक्तिवेदांत भारती गोस्वामी महाराज जी के नाम पर है, क्योंकि सारा जीवन उनको अपने शिक्षा गुरु के रूप में वर्ण करके उनको यथोचित सम्मान देकर किया, है ना? आज इनकी भी शुभ तिथि है। आज बहुत सारी तिथियां उपस्थित हुई हैं, इसलिए आप सभी लोग अपने-अपने स्थान पर इन महापुरुषों की यत्किंचित जैसे भी हो महिमा श्रवण कीजिए, ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। आज की तिथि पर ये जो सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा वास्तव में ये तो गौण है। विष्णुप्रिया देवी वो ही विद्या की सरस्वती हैं, अधिष्ठात्री हैं, तो उनकी पूजा कीजिए। और उसी के साथ-साथ में अब 15 दिन बाद में जब शुद्धा सरस्वती श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की तिथि आएगी, तो वो हमारे लिए वास्तव में सरस्वती पूजा है। हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि गौड़ी वैष्णव की सरस्वती पूजा तो वास्तव में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की तिथि के दिन ही होती है ना? तो हम बड़े धन्य है कि हम इस गौड़ीय राज्य में आकर के और इन सब महापुरुषों की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। जिस प्रकार इन्होंने भजन करके हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि वैसे भजन आदर्श के अंदर हम उसे ग्रहण करके उसके अंदर अनुप्राणित हो सके। ठीक है? हम आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल से पुनः फिर हम हमारा भगवद गीता का जो सत्र चल रहा था उसे कंटिन्यू करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।